मेरठ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बल प्रयोग करके खदेड़ा। एसएसपी अविनाश पांडे ने संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र की घटना हत्याकांड के बाद महिला ललिता गौतम की मृत्यु व अभियोग के सफल अनावरण के बाद भी प्रकरण में परिजनों को भड़काकर अवैध रूप से सड़क जाम करने, भीड़ को उकसाने एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दलित समाज के लोगों ने कमिश्नरी चौराहे पर अवैध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा समझाया गया पर सड़क जाम कर जमकर हंगामा कर रहे थे, जबकि प्रदर्शन में कुछ नाबालिग लड़कियां और लड़के भी शामिल थे, जिन्हें प्रदर्शन किस मामले को लेकर है यह भी नहीं पता था। जब पुलिस द्वारा उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि मामला क्या है, और असली प्रदूषण करवाने वाले आरोपी सामने आ गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा हंगामा बढ़ता देख एसएसपी अविनाश पांडे ने खुद मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उपरोक्त प्रकरण में चिन्हित व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास होना भी पाया गया है। दिग्विजय सिंह पुत्र रघुराज सिंह भाटी निवासी हसनपुर अमरोहा का आपराधिक इतिहास है। वह जिला बदर है और उस पे 9 मुकदमे दर्ज हैं, जो भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहीं रवि गौतम पुत्र सतपाल का आपराधिक निवासी गौतम बुद्ध नगर पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। रिपोर्ट हयात रिजवी मेरठ। ठीक है, आगे आप लोगों की मर्जी। डीएम साहब को क्यों नहीं बुलाते? यहाँ पे क्यों डर ऐसा रहे हैं? है मैडम, आपसे बता दी कि इस तरीके से बात नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से बात नहीं होती है। आपको बात करनी है, आपको अपने पॉइंट्स रखने, आप बिल्कुल आइए, बात करिए। रोड कोई नहीं जाम करेगा, रोड जाम करने का इतना में कोई भी समस्या हमसे मिला के कोई रोड जाम नहीं करेगा। खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। मजाक बना के छोड़ दिया, पूरी रोड गंदी कर दी सालों ने। इसको नगर निगम को बोलिए, इसको साफ कराएं। ये कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। इसको सारे ठीक करो, बिल्कुल ये ताकि निकलता बहुत चल रहा था। कौन लोग थे जो धरना दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, और सर वो गेट जो बाधित किया गया था, बंद कराया गया था, क्या इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही किया गया था? और बताया जा रहा है सर यहाँ पे जिला अधिकारी का भी ऑफिस है और जो पीछे कचहरी है उसमें कई जजों के कोर्ट ऑफिस है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोहटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते हुए दिखाई पड़ी थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अंबेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए
उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आए दिन यहाँ पर इस तरह के